वॉचिंग एनटीवी ह्यूस्टन, दिस इज सायरा चौहान। दुनिया भर में कोरोना वायरस का किस तरीके से असर है ये हर कोई जानता है। हमने अभी तक ये देखा है कि कोरोना वायरस ने बच्चों पर उस तरीके से असर नहीं दिखाया है, लेकिन अब अमेरिका सहित 6 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर 100 से ज्यादा ऐसे मामले आए हैं। जी हां, 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि एक अजीब तरीके के वायरस से इन्फेक्टेड मिले हैं। अब ये कहा जा रहा है क्या ये वाकई कोविड-19 है या कोविड-19 कुछ अलग तरीके से बच्चों पर असर कर रहा है, या फिर क्या ये कोई और वायरस हो सकता है। ये तमाम सवाल हैं जो आप सब जानना चाहते होंगे। न्यूयॉर्क में हमने देखा है कि आज ही 15 ऐसे मामले आए हैं, यानी 15 ऐसे बच्चों को एडमिट करवाया गया है जो अजीब तरीके से इन्फेक्टेड नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं पता वायरस क्या है। और इसी अहम मामले पर, इसी अहम बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं डॉक्टर हुमैरा कमर, फ्लोरिडा से सीधे जुड़ रही हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और आपको बता दी प्रेसिडेंट चिल्ड्रंस मेडिकल ग्रुप से हैं, और साथ ही MD PMH फेलोशिप ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, यानी बहुत करीब से ये बच्चों के मामले को देखती रही हैं। डॉक्टर हुमैरा कमर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर कमर, पहला सवाल यही, हमने देखा है कि कोरोना वायरस ने कम असर दिखाया है बच्चों पर, लेकिन ये अजीब सा कुछ हो रहा है। 15 ऐसे मामले न्यूयॉर्क में हम देख रहे हैं, लंदन से 25 से 30 ऐसे मामले हैं जहां पर बच्चे इन्फेक्टेड हैं। 6 और जो कंट्रीज अगर हम मिला लें, 100 जो बच्चे हैं, केसेस हैं, वो ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन नहीं पता ये कोविड-19 है या फिर कुछ और। दरअसल ये है क्या? नमस्ते सायरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है, और कोविड-19 जो है वो इस वक्त इज ऑन एवरीबॉडीज माइंड। इट्स अ न्यू वायरस, अभी हम सब इसके बारे में सीख रहे हैं, अडल्ट मेडिसिन के लोग भी सीख रहे हैं, पीडियाट्रिक मेडिसिन जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वी आर ऑल्सो लर्निंग, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी इसको स्टडी कर रहे हैं। तो एज फार एज किड्स आर कंसर्न्ड, फॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि लेस देन 2% ऑफ द केसेस वर्ल्ड वाइड जो हुए हैं वो बच्चों में हुए हैं। लाइक 18 years एंड लेस में सबसे कम केसेस देखने में आए हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर आवर किड्स। और क्योंकि उसकी डिफरेंट थ्योरीज हैं कि ऐसा क्यों है कि बच्चे जो हैं वो, चूंकि यंगर पॉपुलेशन जो है, दे आर मोर एक्सपोज टू कोरोना वायरसेस इन जनरल। कोरोना वायरस इज़ अ वेरी कॉमन वायरस जो चाइल्डहुड में बहुत कॉमनली होता है। कॉफ, कोल्ड, जो नेजल कंजेशन के सिम्टम्स होते हैं वो हम अक्सर जो देखते हैं वो कोरोना से रिलेटेड होते हैं। सो इन दैट रिगार्ड बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा है सपोजिटली, जिसकी वजह से दे आर गेटिंग सिक लेस विद दिस पर्टिकुलर वायरस कोविड-19। आप जो पूछ रही थी अबाउट द केसेस दैट आर अकरिंग इन न्यूयॉर्क एंड वर्ल्ड वाइड, तो कोरोना वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द वायरसेस जो कि ब्लड वेसल्स को भी अटैक करता है, आर्टरीज और वेन्स को। तो ये जो आपने केसेस बताए, एक क्लस्टर अभी 15 केसेस का एडमिट हुए हैं बच्चे टू द हॉस्पिटल विद वैस्कुलाइटिस विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और उसमें उसको कहते हैं कावासाकी सिंड्रोम, जिसमें ब्लड वेसल्स इफेक्ट होती हैं, हाई फीवर होता है ग्रेटर देन 104 फॉर मोर देन 6 days, आईज इफेक्टेड होती हैं, हार्ट इफेक्ट होता है। इट्स कंसिडर्ड टू बी अ सुपर एंटीजन, जो कि सुपर एंटीजन का मतलब होता है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी को जब अटैक करेगा तो हमारी अपनी बॉडी उसको एक एज अ फॉरेन एंटीजन परसीव करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस। तो कावासाकी सिंड्रोम में यही होता है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय इन जापान, तो इसलिए इसका नाम लेकिन डॉक्टर कमर, क्या इसे कावासाकी सिंड्रोम कहा जा सकता है? क्योंकि जो 100 से ज़्यादा बच्चे अब इन्फेक्टेड पाए गए हैं, तो क्या हम ये मान लें, क्योंकि अभी इंतज़ार तो करना होगा, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है क्या कोविड-19 ही है या फिर कोविड-19 के अलावा कोई दूसरा वायरस है? देखिए, कावासाकी जो के होते हैं ना सिंड्रोम, वो टिपिकली लेट स्प्रिंग और अर्ली समर में हम ज्यादा केसेस देखते हैं उसके। तो सीजन वाइज तो इट्स द सेम सीजन व्हेन वी सी मोस्टली विंटर वायरस है या अर्ली समर वायरस या स्प्रिंग वायरस इसको कहते हैं। अगेन लाइक आई सेड कि नॉट नेसेसरली वायरस, इट कुड बी फ्रॉम एनीथिंग, मोस्टली स्टेफिलोकोकस के अगेंस्ट होता है। लेकिन इन दिस केस वी आर नॉट 100% श्योर कि ये जो केसेस आए हैं जो एडमिट हुए हैं, ट्रीटमेंट तो वही रहेगी ना, आप उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनको IVIG एक लगाते हैं, इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन, टू हेल्प काउंटर दी इम्यूनिटी जो उनके अगेंस्ट बन गई ब्लड वेसल्स के। जी।
तो वी आर नॉट श्योर 100% राइट नाउ कि ये कोविड रिलेटेड हैं या नहीं है। अगर ये कोविड रिलेटेड है तो मे बी इट्स अ न्यू मैनिफेस्टेशन जो हम देख रहे हैं। अभी उस कंफर्म नहीं हुआ, जब कंफर्म होगा तो यस वी कैन से फॉर श्योर कि हाँ ये कोविड रिलेटेड था, लेकिन राइट नाउ इट्स जस्ट स्पेकुलेशन। लेकिन ये इट इज ट्रू कि क्लस्टर एडमिट हुआ है न्यूयॉर्क में, और वर्ल्ड वाइड भी, यूरोप में भी इस तरह बिल्कुल। के केसेस बच्चों में डिस्क्राइब्ड हैं। डॉक्टर कमर, फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो कंसर्न इस पर जता रहे हैं। हम ब्रिटेन से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो इस पर कंसर्न जता रहे हैं। वहाँ से भी अपडेट उन्होंने दिया है कि 25 से 30 उनके पास ऐसे बच्चे हैं जो एडमिट हुए हैं, उनको आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा है, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। उसी के अलावा जो पेंडेमिक इंटेंसिव केयर के साइंटिस्ट हैं, उनका भी यही कहना है कि लंदन में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं और पिछले 3 हफ्तों में ये केसेस इंक्रीज़ हुए हैं, 100 से ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसमें जाहिर सी बात है, चिंता की बात तो है। आप बच्चों का ट्रीटमेंट इतने लंबे टाइम से करती आ रही हैं, इसको किस तरीके से लिया जी जाए? क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चों से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। ऐसे में जब देख रहे हैं कि ये केसेस आए हैं और 6 कंट्रीज़ में ऐसे आए हैं और लक्षण एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो क्या वाक़ई उतनी घबराने की बात है या फिर नॉर्मल है ये? इसको ये समझा जाए? नहीं, नॉर्मल तो डेफिनेटली नहीं है। आप लाइक यू सेड सायरा, कि बच्चों के जब भी बच्चे बीमार होते हैं, स्पेशली विद अ मोर सीरियस डिजीज लाइक वैस्कुलाइटिस या व्हाटएवर, तो बहुत कंसर्निंग है। इट्स अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, क्योंकि उसमें हार्ट इफेक्ट होता है, हार्ट लीक हो जाता है, एन्यूरिज्म बन जाते हैं, उसको बहुत ही केयरफुली ट्रीट करना पड़ता है कावासाकी को। इफ दैट दिस इज व्हाट दिस इज, लेकिन ईदर वे इस वक्त इट्स अ लिटिल बिट अर्ली। इसके ऊपर स्टडीज हो रही हैं, और इफ दीज किड्स ऑल ऑफ दम इन न्यूयॉर्क जो हैं वो इफ दे टेस्ट पॉजिटिव टू कोरोना वायरस, और अगर यूरोप के केसेस भी कोविड-19 के पॉजिटिव आते हैं, तो यस मे बी इट्स एटिपिकल प्रेजेंटेशन जो बच्चों में आ रही है, more like autoimmune vasculitis like I described. Of course ये concerning है, हम सब लोगों के लिए concerning जी। है, we are keeping an eye on it. अभी तक मैंने जितने पेशेंट्स अपने प्रैक्टिस में देख रही हूँ, बिकॉज वी आर ओपन, हम अपने पेशेंट्स देख रहे हैं, उसमें मैंने अभी तक कोई ऐसा वैस्कुलाइटिस का केस नहीं देखा। यू नो, सो बट आई एम इन फ्लोरिडा, ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में ज्यादा केसेस हैं, तो दे आर इन अ मोर बेटर पोजीशन टू टेल अस कि भाई वहाँ पे क्या केसेस हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट अर्ली, वी नीड टू वेट इट आउट एंड सी कि ये बच्चे टेस्ट पॉजिटिव करते हैं कि नहीं करते। जी। लेकिन डॉक्टर कमर, इसमें सिम्टम्स क्या, अगर जैसे मान लीजिए ये जो अभी केसेस आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर, सिम्टम्स तकरीबन सेम नज़र आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर आई है कि हार्ट में जलन होती है, तो इसको आप किस तरीके से समझाना चाहेंगी? अगर जो पेरेंट्स हैं वो ज़रूर सुन रहे हैं, अगर कोई भी सिम्टम आता है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर बच्चों को कुछ होता है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आप ज़रूर बताएं जी जी, उनको कि अगर बच्चों की तबीयत खराब हो रही है तो एकदम से डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। बच्चों को इट्स अ फाइन बैलेंस सारा, क्योंकि देखिए ना, वी डोंट वांट टू स्केयर पेरेंट्स टू मच, येट हम ये भी नहीं चाहते कि बच्चों को ये पेरेंट्स को ये मैसेज मिले कि डिसरिगार्ड करो सिम्टम्स को। तो द बेस्ट थिंग एडवाइस एट दिस पॉइंट फॉर ऑल पेरेंट्स इज कि आपके बच्चे जो हैं, अगर उनको फीवर हो रहा है एंड दे हैव अ कॉफ एंड दे हैव you know shortness of breath इतनी बच्चों में नजर नहीं आ रही, but if they have a fever and cough or any type of GI symptoms like diarrhea, vomiting, तो वो immediately अपने pediatrician को कांटेक्ट करें। और अब ये कोविड का टेस्ट काफी अवेलेबल हो गया है। most practices, private practices and most hospitals have access to it, and a lot of health departments उनको ड्राइव थ्रू टेस्टिंग भी करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मेरे ख्याल में बच्चों पेरेंट्स को करनी चाहिए, अगर उनके बच्चे सिक हो रहे हैं एंड अबव सिम्टम्स जो मैंने पहले डिस्क्राइब किए, फीवर, कॉफ, जी। डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, दे शुड इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द पीडियाट्रिशियन। वो उसको एग्जामिन करेंगे, फिर वो डिटर्मिन करेंगे कि इस वक्त क्या चीज़ उनको नज़र आ रहा है कि हो सकती है, उसकी अप्रोप्रिएट टेस्टिंग होगी और फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अननेसेसरीली पैनिक भी ना करें, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली उसको डिसरिगार्ड भी ज़ाहिर नहीं कर सकते, जी। but definitely be more proactive in taking your kids to the pediatrician डॉक्टर कमर, ये जो और 100 नजर बच्चे, 100 से ज़्यादा बच्चों में जो इन्फेक्शन नज़र आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अजीब से लक्षण हैं, थोड़ी सी डर वाली बात तो है, जाहिर सी बात है। लेकिन जी। ये जो बच्चे हैं, अब इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए? अगर इस तरीके के और केसेस आते हैं, तब तो और ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या ये वाकई कोविड-19 है या फिर नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर कमर ये आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या ये वाकई समझा जा सकता है कि ये कोविड-19 है जो अलग तरीके से अटैक कर रहा है, या फिर नॉर्मली जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये वो चीज़ है?
आई थिंक अगर वो बच्चे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जैसे क्लस्टर 15 बच्चों को हॉस्पिटलाइज हुआ है, देन इट इज मोर देन योर यूजुअल अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम वायरस तो नहीं है, फिर ये इट्स मोर सीरियस ट्रीटमेंट व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर कोविड रिजल्ट्स। फिर भी वही रहेगी कि उनको क्विकली उनको एडमिट किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए, उनको उनका हार्ट एको होना चाहिए देखने के लिए कि कोई हार्ट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रही। जिस तरह मैंने डिस्क्राइब किया कि एक इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन होती है, वो उनको दी जी जाए। जितनी अर्ली ऑन दे दी जाती है इलनेस में, उतना ही उसके उस वायरस सुपर वायरस के या कावासाकी के नुकसानात कम होते हैं। इन अदर वर्ड व्हाट आई एम सेइंग इज के जी कॉमन पाथवे जो है ना वो वही रहता है, चाहे वो वायरस हो, कोविड हो, या वो सुपर एंटीजन स्टेफिलोकोकस हो। तो उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उन पे बहुत क्लोजली उनको मॉनिटर करना है, उनके हार्ट को मॉनिटर करना है, उनको IVIG देनी है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन फिगर आउट कि ये क्या कोविड अब इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है या कोई और चीज है। इसके लिए तो बेसिकली रिसर्च किया भी जा रहा है, अभी देखा भी जा रहा है कि क्या ये जी वाकई कोविड-19 है या फिर ये कुछ और है। लेकिन डॉक्टर कमर, हमने देखा है कि अभी तक कोविड-19 ने बच्चों पर उस तरीके से असर नहीं किया था। तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह क्या हो सकती है? हमने देखा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर सबसे ज़्यादा अटैक किया कोविड-19 ने। बच्चे जो हैं काफ़ी बचे रहे, हालांकि हमने अमेरिका में ही देखा था पहला इन्फेंट केस, कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई थी छोटे से बच्चे की। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कोविड-19 से बचे रहे हैं बच्चे। कोई बड़ी वजह इसके पीछे की? um, उसकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह ये है सायरा दैट कोरोना, एज यू नो, कोरोना वायरस इज अ वेरी कॉमन वायरस बच्चों में जो होता है ना। हम अपने प्रैक्टिस में कॉन्स्टेंटली ये देखते हैं, बच्चे आते हैं कॉफ, कंजेशन, लो ग्रेड फीवर, समटाइम्स हाई ग्रेड फीवर, उनको आप चेक करते हैं एंड देन वी डायग्नोज देम विद अ वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और वायरल कोल्ड इन ले टर्म्स जो है ना। तो वो ज्यादातर बच्चों में कोरोना वायरस से होता है। तो कोरोना वायरस इज अ वेरी कॉमन वायरस, चाइल्डहुड वायरस, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो कोविड भी एक तरह का कोरोना वायरस है जो कि म्यूटेट कर गया है। तो आई थिंक जो सबसे बड़ी वजह जिससे बच्चे कम अफेक्ट हो रहे हैं कोविड से, वो ये है कि इनके अंदर इंट्रिंसिक इम्यूनिटी है। द ओल्डर वी गेट, हमें फिर अडल्टहुड में कोरोना वायरस नहीं होता इतना, तो हमारी इम्यूनिटी जो हमने बचपन में डेवलप की होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, वेन हो जाती है। सो बाय द टाइम यू आर एन ओल्डर अडल्ट, you have very little immunity to corona, any type of corona. तो आई थिंक इसलिए अडल्ट और ओल्डर अडल्ट स्पेशली, जिनकी वैसी इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है, वो ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। किड्स आर गेटिंग स्पेयर्ड बिकॉज उनको उनके उनकी जो इंट्रिंसिक इम्यूनिटी है अगेंस्ट जी, कोरोना, दैट्स प्रोटेक्टिंग देम। प्लस ये कि उनकी जो लंग्स की डेवलपमेंट है वो इतनी नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से दे प्रॉबली जो सेल्स, आपको पता है कि कोविड सेल्स सबसे ज्यादा अफेक्ट लंग टिश्यू को करते हैं, तो वो अडल्ट्स में तो वो नहीं हो रहा। तो बच्चों में क्लासिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ग्राउंड ग्लास को जो निमोनियाज होते हैं वो नहीं हो रहे। तो उसकी मेन दो वजूहत ये हैं बच्चों में ना होने की। जी। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कुछ-कुछ केसेज़ तो आए हैं। अगर हम ये जो अजीब से अभी जो केसेज़ नज़र आए हैं, उसकी अगर हम बात करें तो अमेरिका में ही इतने ज़्यादा केसेज़ हैं और उसमें भी बच्चों को आईसीयू में ले जाना पड़ रहा है। यानी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कंट्रोल में ही नज़र आ रही है, यानी कंट्रोल से बाहर है, इसका मतलब तो ये है। अगर पेरेंट्स को कोई भी सिम्पटम्स नज़र आते हैं, मान लीजिए छोटे से ही सिम्पटम नज़र आ रहे हैं, कॉफ़ है या कुछ इस तरीके से है, तो क्या हॉस्पिटल एकदम ले जाने की ज़रूरत है बच्चों को? नहीं, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट कीजिए। उनको बताइए कि क्या सिम्टम्स हैं, और लाइक आई सेड मोस्ट पीडियाट्रिशियंस आर एबल टू टेस्ट फॉर कोरोना नाउ। तो कोरोना लेके जाएं और उनको उनको दिखाएं, उनको दे नीड टू फॉलो अप। अगर उनको लगता है कि ये दिस इज समथिंग, लेट द पीडियाट्रिशियन डिसाइड। हुँ, लाइक आई सेड के बच्चों पेरेंट्स को एकदम से पैनिक नहीं होना चाहिए, बट ज़रूर दिखाएं, लेकिन पहले जाके अपने पीडियाट्रिशियन से मशवरा करें, उनको दिखाएं, एंड देन लेट देम डिसाइड कि भाई इसको कैसे फर्दर करना है। अगर तो फीवर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, फीवर वर्स होता जा रहा है, तो यस फिर हॉस्पिटल जाने की तो बनती है। वो भी आप, यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ द पीडियाट्रिशियन। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कीप एम्फसाइजिंग कि अ लॉट ऑफ पीपल bypass their own doctor, their own pediatrician, जिसको ज्यादा हिस्ट्री पता होती है जी, आपके बच्चे की। So don't do that, don't skip that step, don't go directly to the ER, go to your बिल्कुल। local to your own pediatrician जो बच्चे को आपके जानता है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री, उसकी he or she हेल्थ हिस्ट्री they know, and let them see, let them decide, और आप अपना informed decision करें, and then follow their directions. बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर कमर, कुछ ऐसे टिप्स आप ज़रूर दें पेरेंट्स को
जिससे ये नौबत ही ना आए, इस तरह की सिचुएशन ही ना बने कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़े या हॉस्पिटल ले जाना पड़े। इससे पहले क्या ऐसी कोशिशें पेरेंट्स को करनी चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों से बचा सकें? देखिए, लाइक एनी अदर वायरस, अच्छी बात यह है कि इस वक्त एवरी एवरी स्टेट हैज सोशल डिस्टेंसिंग। आपके ह्यूस्टन में भी है, हमारे इधर फ्लोरिडा में भी है। पब्लिक प्लेसेस सारी बंद हैं। So basically the kids are staying home right now with their parents. तो that is an excellent initiative जो कि timely fashion में I wish कि थोड़ा पहले हो गया होता, but March 15th onwards pretty much सारी जगहें बंद हैं। तो इससे बच्चे जो है ना उनका एक्सपोजर मिनिमम हो गया। They are not going to school. Remember सबसे बड़ा जो क्लस्टर होता है ना, जो डिजीज बच्चों में फैलती है, वो स्कूल्स और डे केयर से फैलती है। तो इस वक्त स्कूल्स और डे केयर्स बंद हैं एंड द किड्स आर स्टेइंग होम। सो वो आप उनका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लिंक था बीमार होने का, वो इस वक्त इट्स नॉट देयर एनी मोर। बट इफ यू गोइंग टू टेक द किड्स आउट, पब्लिक में आपने लेके जाना है, देन मेक श्योर योर किड्स आर अप्रोप्रिएटली वेयरिंग फेस मास्क, और उनका मेक श्योर दे वॉश योर हैंड्स बिफोर दे लीव द हाउस एंड व्हेन दे कम बैक। हैंड सैनिटाइजर रखें। क्राउडेड प्लेसेस को डेफिनेटली अवॉइड करें। अव्वल तो क्राउडेड प्लेसेस है ही नहीं, बट वट एवर क्राउडेड प्लेसेस, लाइक सपोजिटली अगर आप ग्रोसरी, इफ यू गोइंग ग्रोसरी शॉपिंग, लीव द किड्स एट होम। क्योंकि किड्स जो होते हैं ना, स्पेशली टॉडलर्स जो होते हैं ना, दैट दे आर रनिंग अराउंड एंड दे आर टचिंग थिंग्स। तो उसको आप बेहतर है कि आप उनको बच्चों को घर में रखें, और आप वैसे जी। अपने बच्चों के साथ फिजिकली उनको एंटरटेन रखें, उनको अच्छी खुराक उनकी का ख्याल करें। मेक श्योर दे ईट वेल, विटामिन सी ड्रिंक्स उनको दें, उनको ऑरेंज जूस दें, उनको ऑरेंजेस खाने को दें। दैट बिल्ड्स अप इम्यूनिटी। सो गुड फूड, प्लेंटी ऑफ रेस्ट, फिजिकल एक्टिविटी, उनको बाहर लेके जाएं, उनके साथ बैकयार्ड में खेलें, बच्चे घर में ना बैठे रहें। सो यू नो थिंग्स जो कि हम जनरली रिकमेंड करते हैं, विटामिन सी, रेगुलर विटामिन दें, थिंग्स जो हम जनरली रिकमेंड करते हैं, वो आप स्पेशली इस वक्त इन दिस टाइम ऑफ स्ट्रेस आप जरूर दें। बच्चे जो एक और चीज जो है ना, जो कि बच्चों की फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है, वो उनकी मेंटल हेल्थ है। जी। इट इज वेरी क्रिटिकल कि माँ बाप और अडल्ट जो बच्चों के साथ घर में रहते हैं, वो बच्चों को रीअश्योर कराएं। इस वक्त जी। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ केसेस इन माय प्रैक्टिस, जो छोटे छोटे बच्चे भी एंजाइटी के साथ आ रहे हैं। दे आर एंग्शियस, दे आर डिप्रेस्ड, दे आर क्राइंग, बिकॉज उनको लग रहा है कि पता नहीं वो घर से नहीं निकल सक रहे, और वो कॉन्स्टेंटली न्यूज में सुन रहे हैं अबाउट कोविड-19। तो किड्स आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड राइट नाउ, एंड किड्स आर नॉट लाइक लिटिल अडल्ट्स। लोग समझते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो दे आर लाइक लिटिल अडल्ट्स, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से इस चीज को परसीव करते हैं। उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंट है। सो इट इज वेरी क्रिटिकल कि माँ बाप बच्चों को रीअश्योर कराएं, उनको अच्छा तरह कडल करें, उनको समझाएं, उनको प्यार करें। दे मेक श्योर कि जो स्पेशली ओल्डर बच्चे हैं, उनका सोशल मीडिया इंटरेक्शन कम कीजिए, बिकॉज व्हेन दे गो ऑन सोशल मीडिया और दे वॉच अ लॉट ऑफ न्यूज, उसमें स्पेशली सोशल मीडिया व्हेन दे गो तो टू क्या डॉक्टर फॉलो कमर देयर आप ये कहना फ्रेंड्स। चाह रहे हैं कि ये कोविड-19 का असर, चलिए मान लेते हैं कि कोविड-19 ने उस तरीके से बच्चों पर इम्पैक्ट नहीं किया है, लेकिन क्या मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ रहा है यहाँ पर बहुत असर कोविड-19 की पड़ रहा है वजह जी, से? वो मैं बताना चाह रही हूँ कि जी, तो पीपल आर उसके अंडर उसके लिए उसके एस्टिमेटिंग। लिए क्या करें? उसके लिए लाइक आई जस्ट सेड कि बच्चों के साथ आप 1-to-1 टाइम स्पेंड करें। पेरेंट्स जो, इट डजेंट मैटर बच्चे किस एज के भी हों, चाहे वो 2 इयर्स के हों या 3 इयर्स के हों, they can perceive, they can feel कि there is something different around them। जो बच्चे इवन जो प्री वर्बल बच्चे होते हैं, वो भी फील कर सकते हैं कि पेरेंट्स आर स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एंड सो दे पिक अप ऑन द स्ट्रेस इन द हाउस। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि बच्चे जो हैं उनको माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करें, उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, उनसे 1-to-1 बात करें, और उनसे पूछें कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कर रहे हो। और जब बच्चे आपके थोड़े ओल्डर अडल्ट बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया की इंटरेक्शन प्लीज कम कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गो आउटसाइड, उनके साथ बाइक राइड्स कीजिए, उनके साथ बैकयार्ड में पिकनिक करें, तो दे आर नॉट अलोन। और उनसे कम्युनिकेशन ओपन रखिए, उनको बताइए कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, वी आर फाइन, वी आर हेल्दी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए। डॉक्टर कमर, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से बच्चों की मेंटल हेल्थ को हम अच्छा कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आप फ्लोरिडा से ही हैं, वहाँ पर किस तरीके का माहौल आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि जो लॉकडाउन था, स्टे एट होम ऑर्डर था, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी नरमी दी गई है, लोग अब बाहर निकल रहे हैं। फ्लोरिडा में किस तरीके से माहौल आपको नज़र आ रहा है?
जहाँ पर मैं हूँ, सारा, आई एम इन ओकाला. It's a mid-sized town. I'm not in a very big town like Orlando या Miami. So हमारे यहाँ पे things are under control. You know, parents are taking more responsibility. Individual responsibility की बात आ जाती है. The parents are more responsible. जब वो when they come to see me also, बच्चों को appropriately सबने face mask पहनाए हुए हैं और बच्चों को hand washing सिखाई हुई है. एंड देन हमारा मॉल भी 25% उस पर खुल रहे हैं. जी बट whenever I talk to my patients, मैं उनको ये कहती हूँ कि अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज मत करें. दे स्टिल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो कितना बाहर जाते हैं. जी डॉक्टर कमर, क्योंकि आपके पास मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपके पास इस वक्त किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं. आई मीन जब बच्चे आ रहे हैं तो उनमें क्या कोविड-19 जैसे भी कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं. हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से कोविड-19 ने रहम नहीं रखा है बच्चों पर. ऐसे केसेस आए हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं. आपके पास किस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं? मेरे पास जो मैं ज़्यादा पेशेंट्स देखती हूँ ऑफिस में, वो पहली बात ये है कि पेरेंट्स जो है ना, लॉट ऑफ देम आना नहीं चाहते ऑफिस में ना. वो फ़ोन करके पहले पूछते हैं कि सो आई कैन डू टेलीमेडिसिन विजिट विद देम एंड फिगर आउट कि क्या हो रहा है उनके साथ. इस वक्त फ्लोरिडा में एलर्जी सीजन भी है, तो लॉट ऑफ पेरेंट्स विल कॉल. उनको फीवर नहीं है बट दे हैव अ कॉफ, रनी नोज, बट दे आर अफ्रेड ऑफ द कोविड. तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि कम इन एंड लेट मी सी यू, फिर मैं देख के बताऊंगी. मोस्टली जो मैं पेशेंट्स देख रही हूँ वो एलर्जी से रिलेटेड हैं. स्ट्रेप थ्रोट में बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और एजमा इस वक्त बहुत मैं पेशेंट्स को देख रही हूँ, क्योंकि एजमा एलर्जी इंड्यूस्ड एजमा बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है. तो ये ज़्यादा मैं देख रही हूँ. कोविड के पेशेंट्स मैंने देखे हैं पर नॉट अ लॉट. बच्चे जो आ रहे हैं उनको डायरिया, वॉमिटिंग होती है, हाई फीवर होता है. आई टेस्ट देम फॉर कोविड. लेकिन सो फार थैंक गॉड मेरे क्लिनिक में जहाँ मैं हूँ, I have not had a single patient test positive for COVID. जी अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर होता है तो मैं यूजुअली उनको हॉस्पिटल रेफर करती हूँ. लाइक मैं आपको बता रही थी, पहले मैं उनको देखती हूँ और अगर उनका फीवर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो आई डू सेंड देम टू द हॉस्पिटल. बट फॉर द मोस्ट पार्ट मैं उनको खुद देखती हूँ अपने ऑफिस में. जी डॉक्टर कमर, लेकिन हमने जिस तरीके से देखा है अभी धीरे धीरे रीओपन किया जा रहा है, फेज़ 1 शुरू हो चुका है. इस पर आप क्या कहेंगी? रीओपन क्या कर दिया जाए, क्योंकि फेज़ के अकॉर्डिंग होगा, फेज़ 1, फेज़ 2. तो क्या ये रीओपन करना ठीक है या अभी भी उस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस रखनी ज़रूरी है, या मैं कहूँ कि लॉकडाउन करने की ज़रूरत है? आप ऐसा समझती हैं? आई थिंक जहाँ पे स्मॉलर टाउन्स में, जिन काउंटीज में जिसमें कि मैं हूँ, जैसे जहाँ पे केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ पे आप पार्शियल रीओपनिंग करें, विच इज़ आई एग्री विद कि भाई पार्शियल रीओपनिंग करें. लेकिन विद कैवियाट के आपने तमाम जो एरियाज हैं, जैसे मॉल्स हैं या मूवी थिएटर्स हैं, मूवी थिएटर तो यहाँ खुले भी नहीं है, मॉल्स खुले हैं, तो उसमें आप जो नंबर ऑफ पीपल इनसाइड को आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए. अगर हम बहुत क्विकली भी खोलें ना तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं और अगेन वी आर हेडेड टू अ मोर सीरियस लॉकडाउन अगेन. तो बेस्ट वे आउट ऑफ दिस इज के जब तक हमारे पास टेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल हो जाती है, सीरोलॉजी टेस्टिंग अवेलेबल नहीं हो जाती है, हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर we'll have to be very very careful and open up things very very slowly, ताकि किसी किस्म की जी मतलब आप इंक्रीज एक्टिविटी बहुत क्विकली करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड. सो एवरीथिंग हैज टू बी वेरी स्लो. जी डॉक्टर कमर, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगी? आपने देखा है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हर जगह पर इसकी वैक्सीन पर काम चल रहा है, और हाइड्रोक्लोरोक्विन ये मेडिसिन दी गई. इसके अलावा रेमडेसिविर, इस पर ये भी दी जा रही है. अप्रूवल भी है अमेरिका की तरफ से कि इमरजेंसी केसेस हैं तो आप उसको दें. तो जिस तरीके से वैक्सीन पर काम चल रहा है, एज ए डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि ये वैक्सीन कब तक आ जाएगी? हालांकि हर कोई अभी अनसर्टेन है. उम्मीद की जा रही है वैक्सीन आएगा तो कोरोना वायरस का इलाज हो पाएगा, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, देयर आर डिफरेंट कंपनीज. इंग्लैंड में भी वैक्सीन पे काम हो रहा है, जापान इज मेकिंग अ वैक्सीन, जर्मनी इज मेकिंग अ वैक्सीन, यूएसए में सेवरल कंपनीज वैक्सीन बना रही हैं. आई थिंक क्योंकि होता है वैक्सीन बना लेना तो आसान है, लेकिन जो उसको स्टडी करना होता है पॉपुलेशन में देखने के लिए कि वो वैक्सीन काम भी कर रही है कि नहीं. अगर आप बहुत क्विकली वैक्सीन को मार्केट में ले आए विदाउट एक्चुअली मेकिंग श्योर कि वो इफेक्टिव है, तो लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगा कि जी हमें तो वैक्सीन मिल गई है, नाउ वी जी कैन गो बैक टू अवर नॉर्मल लाइफ, एंड दैट वैक्सीन इज नॉट गोइंग टू गिव देम द इम्यूनिटी दे नीड.
तो वो भी दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड सिचुएशन। तो बेहतर है कि वैक्सीन, मेरे ख्याल में जो अर्लीस्ट वैक्सीन अवेलेबल होगी वो जनवरी ऑफ 2021 में होगी। The rest जी of the rest of the year 2020 में उसकी स्टडीज होंगी। इसको कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन स्टडीज, मतलब बन गई है वैक्सीन, अब वो ट्राई आउट हो रही है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। उसमें वो एवरी फ्यू वीक्स उसका ब्लड निकाल के देखते हैं कि कितने परसेंट एंटीबॉडी बन गई, और जो एंटीबॉडी बन जाती है क्या वो कितने अरसे के लिए रह रही है, उसी से फिर वो स्केड्यूल बनाते हैं वैक्सीन का। सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एज वी स्पीक। डिफरेंट कंट्रीज में काम हो रहा है, बट अगेन लाइक आई सेड, मेरे ख्याल में तो जनवरी 2021 से पहले वैक्सीन सही तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन नहीं बनेगी और नहीं अवेलेबल होगी कमर्शियली, आई मीन। डॉक्टर कमर, जैसा कि आपने बताया कि अभी तो वक्त लगना ही है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया यहाँ पर कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन हमने देखा है कि थोड़ा सा नरमी बरतते ही अमेरिका में ही हमने देखा है कि बीचेस पर लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि जितना भी समझा लीजिए लोगों को बीचेस पे जाना है, जबकि कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ है अभी भी। I think beaches पे जाना is wrong in my personal view, क्योंकि this is not something which is absolutely necessary at this point. हम लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जो बीचेस पे आप जाते हैं, आप हालांकि उस पर उन्होंने उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि 25% से ज़्यादा लोग कैपेसिटी से ज़्यादा बीचेस नहीं खुलेंगे, बट इन माई माइंड उसको यू नो इम्पोज मतलब लोगों पे रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो लोग नहीं सुनते और वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लॉट ऑफ पीपल, और उस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लैक की वजह से और लोग भी जो हैं वो एक्सपोज होंगे उनकी वजह से। बीचेस इन माय माइंड नो, दे शुड डेफिनेटली वेट ऑन दैट, क्योंकि बीचेस जो हैं वो आपको बहुत बड़े क्राउड को एक वक्त में एक्सपोज करेंगी। जी मॉल जो है मे बी रिस्ट्रिक्ट आप यूज खोल सकते हैं, लेकिन अगेन विद वेरी वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल अलाउड इनसाइड। और एक और चीज जो कड़ी मिसिंग है इस वक्त, वो ये है कि कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना ना, ये एक एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी होता है कि अगर कोई एक केस हो गया, सपोजिंग समबडी टेस्टेड पॉजिटिव, तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स, लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स के पास इतनी नो हाउ और मैन पावर होनी चाहिए कि वो उस फैमिली जी में जो लोग भी हैं उनको चेक करें, और वो जो एक्सपोज केसेस हैं, मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको ट्रेस करें और उनको टेस्ट करें, क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है किसी भी एपिडेमिक को रोकने का और बिल्कुल। पेंडेमिक को रोकने का। लेकिन वो अभी हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट्स के पास इतनी मैन पावर नहीं आई। दे आर रिक्रूटिंग पीपल एंड ट्रेनिंग पीपल, इनको कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स अभी तक नहीं आए हैं इनफ, तो आई और ये थिंक इट्स बड़ा टू डॉक्टर अर्ली, हमें कमर थोड़ा बहुत सा मुश्किल भी है दरअसल डॉक्टर बहुत कमर। मुश्किल है जी। लेकिन जी जी बस यही है कि दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, के कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स हों, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कैपेबिलिटी हो कि वो क्विकली मूव करके इन लोगों को ट्रेस कर सकें, उनको आइसोलेट कर सकें, ट्रीट कर सकें, इंक्लूडिंग द किड्स। जो लोग कोविड पॉजिटिव टेस्ट होते हैं उनके बच्चों को क्विकली आप चेक कीजिए, उनको ट्रेस कीजिए, उनको जी। आइसोलेट कीजिए। बट आई थिंक इन माय हम्बल ओपिनियन इट्स अ लिटिल बिट टू अर्ली राइट नाउ टू बी यहाँ पर ओपनिंग लोगों अप। को दरअसल डॉक्टर कमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी ज़रूरत है। पता है कि कोविड-19 का बिल्कुल। खतरा कितना ज़्यादा है और अमेरिका इस वक्त एपिसेंटर है। न्यूयॉर्क में हालात देख लीजिए कितने ज़्यादा केसेस हैं। रैप अप का टाइम डॉक्टर कमर, आप क्या टिप्स देना चाहेंगी पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ भी होता है तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। डॉक्टर कमर, क्या आपके टिप्स रहेंगे उनके लिए? देखिए, लाइक आई सेड अर्लियर, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि लोग अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, बट दे ऑलवेज गेट वेरी इमोशनल एंड डिस्ट्रॉट व्हेन देयर किड्स गेट सिक। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, कीप देम इन योर विद यू ऑल द टाइम, उनको घर में उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनको रीअश्योर कराइए। इट इज़ वेरी क्रिटिकल, बच्चे एंग्शियस डिप्रेस हो रहे हैं, उनकी डाइट का ख्याल करिए, उनको विटामिन्स दीजिए। दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम फॉर यू टू बॉन्ड विद योर चिल्ड्रन। हम लोग एज अ सोसाइटी, आई फील लाइक वी वर इन सच अ स्टेट ऑफ फ्लक्स ऑल द टाइम, पीपल आर रनिंग अराउंड, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चे स्कूल से घर आए, देन देयर होमवर्क, देन बेड टाइम। तो दिस इज अ गुड टाइम टू बॉन्ड विद योर किड्स। इसको इस तरह से लीजिए, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनको रीअश्योर कराइए, उनको प्यार कीजिए, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। जी दिस विल गिव यू मेंटल सोलेस ऑल्सो, बच्चे भी खुश होंगे। दिस इज नॉट समथिंग, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज टेम्पररी।
but your love for your kids is permanent. राइट डॉक्टर कमर, थैंक यू वेरी मच। आप इंटरव्यू ह्यूस्टन से जुड़ी हैं, आपने इतने अच्छे टिप्स दिए हैं, मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ध्यान से आपको सुना होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कमर। Thank you so much. I appreciate it and good luck. Thank you. थैंक यू वेरी मच। तो फ्लोरिडा से डॉक्टर कमर को आप सुन रहे थे, पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों का ट्रीटमेंट करती रही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड-19 के केसेस हैं वो बच्चों से जुड़े हुए ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन एक अलग सा कुछ वायरस है जो बच्चों पर असर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कमर ने जो टिप्स आपको बताए हैं, अगर वो आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बचा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज सारा चौहान। स्टे ट्यून्ड विद एनटीवी ह्यूस्टन।